अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 7 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर तो शायद एक मुख्तसर सवाल हो, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर की तफवीज़ के कवायद होते हैं और वो कवायद काफ़ी ज़्यादा हैं। वो एक इंशाइया तर्ज में तफसीली सवाल के तौर पे आते हैं। इनको याद करना और समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी कोशिश है हर कायदे के साथ, हर कानून के साथ, हर लाइन के साथ मैं एक आधी मिसाल दूँ, जिससे मैं उस चीज़ को, नुक्ते को समझा सकूँ जो हमारे कवायद ज़रूरी हैं ऑक्सीडेशन नंबर देने के लिए किसी एटम को। हम लेक्चर की तरफ चलते हैं और इस मौजू को तफसील से देखते हैं। आज का हमारा मौजू है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर असल में किसी एटम पे चार्ज होता है जो किसी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर मौजूद होता है। यानी कि कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल या आयन जो एटम का मजमूआ हो, उस पे अंदर कोई सा एक एटम उठा के मैं कहूँ इस पे क्या चार्ज होगा, तो आप कहेंगे सर इस पे जो चार्ज होगा ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक एटम में के ऊपर चार्ज होगा किसी मॉलिक्यूल में, अगर वो एटम मौजूद हो या आयन ऐसा जो मजमुआ हो बहुत सारे एटम्स का उसके अंदर, या कोई एक एटम जो आयन की सूरत में हो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। हमने एटम के ऊपर चार्ज मालूम करना है जब वो मॉलिक्यूल या आयन बनाता है। इसके लिए आज का हमारा मौजू है। ये बहुत बहुत ही अहम तफसीली सवाल है और इसका इस्तेमाल हमारे बहुत सारे अहम मुख्तसर सवालात में होगा, लिहाजा इसको आपको बड़ा गौर से समझना होगा। सबसे पहले हम चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट और या ऑक्सीडेशन नंबर और तफवीज़ के कवायद, तफवीज़ के कवायद। असल में ना ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको किसी एटम पे लगाने के लिए कुछ कवानीन की ज़रूरत है, कुछ क़वायद ज़वाबित की ज़रूरत है। वो तफवीज़ करना किसी ऑक्सीडेशन नंबर को, उसके लिए कुछ कवानीन है, कुछ क़वायद हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ पे। किसी एटम पर चार्ज जो किसी मॉलिक्यूल या आयन में मौजूद हो। और अगर मैं किताब वाली तारीफ लिखूं तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट के एटम या एलिमेंट के आयन पर मौजूद चार्ज होगा। इसे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर दोनों कहते हैं। यानी कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट कहें, ऑक्सीडेशन नंबर कहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे HCl एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर है -1। याद रखिएगा जब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे होते हैं तो हम जो चार्ज है उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल है वो पहले लिखते हैं और उसकी जो मिकदार है वो बाद में लिखते हैं। मतलब -1, एक मनफी नहीं लिखना। क्यों भला? देखें, ऑक्सीडेशन
नंबर लिखते हुए चार्ज पहले आता है, फिर उसकी मिकदार लिखी जाती है, वैल्यू लिखी जाती है। मसलन क्लोरीन के लिए लिखेंगे -1। अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, वैलेंसी में नंबर पहले लिखा जाता है, नंबर, वैल्यू या जो मिकदार है, इसी तरह यहाँ भी लिख लेते हैं, नंबर पहले और चार्ज बाद में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे क्लोरीन 1 मनफी, ये वैलेंसी है, 1 मनफी 1 उस पे ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके तफवीज़ के कवायद क्या हैं? तफवीज़ के कवायद क्या हैं? पहला कायदा तो ये है, पहला रहनुमा असूल तो ये है कि आज़ाद एलिमेंट्स के ऊपर 0 या 0 चार्ज होता है। मसलन आज़ाद एलिमेंट से क्या मुराद है? ऐसा एलिमेंट जो एक जैसे एटम से मिलकर बना हो, जिसने अभी किसी से रिएक्शन ना किया हो। मसलन देखें क्लोरीन Cl2, इस पे जो चार्ज होगा या इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। इसी तरह हाइड्रोजन 0, इसी तरह ऑक्सीजन O2 0, इसी तरह हीलियम। नोबल गैसेस पे तो वैसे ही जो होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, वो 0 होता है। नोबल गैसेस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। आपने ये बात याद रखनी है, इसको जहन में नशीन कर लेना है कि नोबल गैसेस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है, क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉन लेती हैं ना देती हैं, और ना ये कंपाउंड बनाती हैं, वो तो आज़ाद एलिमेंट की सूरत में होती हैं। लिहाजा उस पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। दूसरी बात, आयन जो कि एक एलिमेंट के एटम से बना हो या एक एलिमेंट से बना हो, ठीक है, एक एलिमेंट से बना हो या एक एलिमेंट के एक एटम से बना हो, उस पर चार्ज के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक मेरे पास आयन है, आयन एक एटम से मिलकर बना है, क्लोरीन -1, ये क्लोराइड आयन है। कितने एटम है इसमें? एक एलिमेंट का एक एटम। इस पे जो चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन +1, जो इस पे चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी तरह मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो -2, जो उस पे चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यानी कि ऐसा आयन जो कि एक एटम के एक एलिमेंट के एक एटम या एक एलिमेंट से मिलकर बना है, जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आप कहेंगे इसका मतलब सोडियम +1 का ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम +1 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं है, जो आपने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में लिखता हूं। देखें अब इसको थोड़ा सा आपने ना समझना है, फिर हम इससे आगे चलेंगे। ग्रुप लिखने लगो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15,
ग्रुप 16। मैं इनके पहले पहले एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, इनके शुरू के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, यानी कि मैं इनके पीरियड नंबर 2 और 3 के एलिमेंट लिख रहा हूँ। लिथियम, सोडियम, इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है पीरियड नंबर 1 में, ठीक है। यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अच्छा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा ग्रुप 17 और 17 भी लिख लेते हैं। 18 पे तो वैसे ही सिफर होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और फ्लोरीन, बोरोन के नीचे होता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे होता है क्लोरीन, एंड देन ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे बताया कि ग्रुप में ये वाले एलिमेंट्स के ग्रुप की बात कर रहा हूं, मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर इन ग्रुप की बात कर रहा हूं। जो ग्रुप नंबर 1 है ना, ग्रुप नंबर 1, इस पे चार्ज होता है +1। जो ग्रुप नंबर 2 है ना, इस पे चार्ज होता है +2। इस ग्रुप पे चार्ज होता है +2। ग्रुप नंबर 13 पे है ना, 13 पे चार्ज होता है +3। ग्रुप नंबर 14 है ना, इस पे चार्ज होता है +4। अगर तो ये मेटल से जुड़ा हुआ है या अपने कमजोर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है या एलिमेंट के एटम से जुड़ा हुआ है। ग्रुप 15 पे जो चार्ज होता है ना, वो होता है अपने से ताकतवर एटम से जुड़ा हुआ है। अगर ये मेटल से जुड़ा होगा फिर उस पर मनफी चार्ज होगा। ग्रुप 15 पे चार्ज होता है -3। ग्रुप 16 पे चार्ज होता है -2। ग्रुप 17 पे चार्ज होता है -1। और यही इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। अब मैं आपको याद करवाता हूँ। ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक के तो लिख ही लेंगे आप, ये तो लिख ही लेंगे। देखें +1 +2 +3 +4। जब +4 पे पहुंच जाना तो रुक जाना है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14 का जो दूसरा लफज है वो लिखते जाएं। जब 15 पे पहुंचे तो उल्टी गिनती पढ़े, +4 -3 -2 -1। अब ये आपको मुझे उम्मीद है याद हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो 3 असूल हो गए, क्वाइद हो गए तफवीज़ के, ऑक्सीडेशन नंबर को देने के किसी एटम को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा असूल। देखें हाइड्रोजन पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है अक्सर व बेशतर। मसलन पानी, वाटर, H2O में हाइड्रोजन पे +1 होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल से जुड़ी हो तो उस पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यानी कि हाइड्रोजन पे 2 किस्म के नंबर होते हैं, +1 -1। +1 या +1 तब होता है जब वो अपने वो कंपाउंड्स बनाते हैं जो अक्सर और बेशतर हम पढ़ते हैं। -1 -1 तब होता है जब उसको मेटल से रिएक्ट करवाया जाए, उसका रिएक्शन हो। मतलब सोडियम हाइड्रोजन से मिलकर सोडियम हाइड्राइड बनाता है, उसमें उस पर -1 चार्ज होता है। लेकिन आपके काम का यही है, आपने यही समझना है कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज ही होता है। ये बड़े कम कंपाउंड है जिसमें उस पे -1 चार्ज भी होता है। अच्छा जी, ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है? ऑक्सीजन पर या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। पर ऑक्साइड्स अगर बनाए, पर ऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं, साइड्स अगर बनाए
तो -1, ठीक है, -1 होती है। अगर फ्लोरीन, ठीक है, F फ्लोरीन से रिएक्शन करे, मसलन OF2, तो +2 होगी। अब मैं इस कायदे को, कानून को मैं समझाता हूँ, गौर से समझना। हम जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस्तेमाल करेंगे इस किताब में, वो -2 ही होगी। -1 पर ऑक्साइड होते हैं कुछ ग्रुप 1 के जो मेटल एटम्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम, वो पर ऑक्साइड बना लेते हैं ऑक्सीजन के खास किस्म के कंपाउंड। वो हमारा अभी हिस्सा नहीं है, वो हम 11वीं 12वीं जमात में पढ़ेंगे। खैर, फ्लोरीन ये वाला एलिमेंट एटम ग्रुप 17 का, इससे रिएक्शन करके जो ऑक्सीजन है वो कंपाउंड बना सकती है, लेकिन उस सूरत में उसका चार्ज बदल जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा सिर्फ इसके साथ। बाकी इधर किसी से भी रिएक्शन कर ले, ज्यादा चांस है, ज्यादा तौर पे वो -2 ही लेती है। तो हमने इस्तेमाल इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही करनी है। बहुत कम कंपाउंड होंगे जो फ्लोरीन से मिलकर बने हों या पेरोक्साइड हों। अच्छा, एक बात, न्यूट्रल का लफ्ज तो आप बहुत दफा सुन चुके होंगे। न्यूट्रल होता है जो ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ सिफर होता है। मिसाल के तौर पे HCl न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है ना HCl पे, इस पे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्लोरीन की -1। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा कर लें तो मेरा जो जवाब आएगा वो सिफर आएगा। तो आपने याद रखनी है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसका मजमुआ जो होता है सिफर होता है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो कायदा है, ये कानून है, ये हमें बार बार इस्तेमाल करना होगा। हमारा 2 नंबर का मुख्तसर सवाल अक्सर व बेशतर इस कायदे पे आता है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में मौजूद किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर आपने बतानी है। आप क्या करें, सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर को जमा करके सिफर के बराबर रख दें, और जिनकी पता है उसकी आप वहां पे वैल्यू लगा दें। तो जिसकी नहीं पता वो खुद ही निकल आएगी अलजबरा के मुताबिक। तो अलजब्रिक सम, अलजबरा के कानून के मुताबिक सारों को जमा कर लिया जाए, या ऑक्सीडेशन नंबर का मजमुआ एटम्स के जो किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं उनकी मजमुआ जमा सिफर के बराबर होती है। अच्छा, अब अगर आयन बहुत से एटम्स का मजमुआ हो तो उस पर चार्ज तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स के मजमुए के बराबर होगा। इसकी मिसाल भी बड़ी सादी सी है और बहुत आसान है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको आपको समझाऊं। देखें, गौर से समझनी है आपने, और इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। HS-1 ये
आपका एक आयन है जो 2 एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और सल्फर। इस पर टोटल चार्ज कितना है? -1। अगर मैं हाइड्रोजन का चार्ज लिखूं तो +1 होता है, सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं तो +1 होता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं तो वो -2 होता है। इन दोनों को जमा किया तो मेरा जवाब वही आया जो इस आयन पे चार्ज है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर जमा कर लूँ एटम्स का जो किसी आयन पे मौजूद होते, आयन में मौजूद होते हैं, तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर को जमा करके वही जवाब आएगा जो आयन पे मौजूद चार्ज का होगा। अब हमने जो कवायद लिख दी हैं मैंने उनको मिटा दिया है क्योंकि अब आखिरी कवायद के लिए जगह नहीं बची थी, तो मेरा ख्याल है कि मैं उसको आपको दोबारा उसको मैं लिख दूं ताकि आप उन कवायद को और इस कायदे को इस्तेमाल करते हुए जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी तफवीज़ जो है वो सही कर सकें। ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर मनफी ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज होगा। देखिए एक मॉलिक्यूल है वो, इसको पूरा अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा अगर एक मॉलिक्यूल में कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर मनफी ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज होगा। मसलन HCl 2 एटमों से मिलकर बना है, एक है इसमें हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन, इस पे चार्ज है एक, इस पे भी चार्ज है एक। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लिहाजा उस पर मनफी चार्ज होगा, और हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इसके मुकाबले में क्लोरीन के उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।